हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप पीछे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना के शब्दों का विशेष चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग उसमें बढ़ करके चलेंगे। ठीक, हम लोग देख रहे थे प्रस्तावना के शब्द। क्या प्रस्तावना जो भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना दी गई, प्रस्तावना के शब्द जो मूल शब्द हैं, इनके अर्थों को बारे में देख रहे थे हम। इसके पहले हम लोगों ने लोकतंत्र को देखा। लोकतंत्र दो प्रकार का। अब हम देखेंगे गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? ठीक, इसमें लिखेंगे गणराज्य से तात्पर्य, गणराज्य से तात्पर्य, गणराज्य से तात्पर्य है कि जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो, यानी वह निर्वाचित होता हो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी एक ऐसा राष्ट्र। गणराज्य से तात्पर्य है कि एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा देश। ठीक, ऐसा तात्पर्य है कि जहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी एक ऐसा देश जहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी जो राष्ट्रपति है वो मतलब निर्वाचित होता हो, वंशानुगत न हो, यानी एक ही वंश के कई लोग न उच्च निर्वाचित होता रहे। वो निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी तरीके से हो सकता है। ठीक, इसमें राज्य का प्रमुख, नीचे लिखेंगे राज्य स्टार बनाकर, राज्य का प्रमुख, गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक, जितना भी देश विदेश में संधियां होंगी, समझौते होंगे, जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। राज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र से ही है। आगे शासन का प्रमुख, जो शासन का प्रमुख होगा ये होगा पीएम। कौन? पीएम, प्रधानमंत्री होगा। ठीक, नोट कर लेंगे इसको, गणराज्य शब्द। ठीक, हमारा भारत गणराज्य कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे की तरफ से देखेंगे हम शासन के उद्देश्य। ठीक, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना के शासन का उद्देश्य कैसा है, सत्ता का उद्देश्य क्या है? पहला है न्याय। ठीक, कैसी बात करता है? न्याय की बात करता है। ठीक, हेडिंग देंगे सत्ता / शासन का उद्देश्य, ठीक, सत्ता या शासन का उद्देश्य। फिर इसमें आता है न्याय। क्या? न्याय। हमारा संविधान जो शासन का सत्ता है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। पहला है सामाजिक न्याय, सामाजिक। फिर दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक। ठीक, हमारा जो संविधान में प्रस्तावना दिया गया है, यानी हमारा संविधान 3 तरीके के न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय, सबको जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको समाज के स्तर में ला करके बराबरी, समाज रूप में समान रूप से सबको रखेंगे, सामाजिक न्याय की बात करता है। आर्थिक न्याय की बात करता है और राजनीतिक न्याय। इन्हीं सब के अधिकतर विरोधी जो है वो आरक्षण है, उसको बाद में देखा जाएगा। दूसरी बात करता है स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता 5 तरीके की स्वतंत्रता है। ठीक, कौन कौन देखेंगे? पहला है विचार, फिर दूसरा आता है अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति। फिर इसके बाद आता है विश्वास,
फिर आता है धर्म, फिर आता है उपासना। ठीक, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, ये 5 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने तरीके की, 5 तरीके की। देखेंगे इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 तरीके की स्वतंत्रता है। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तरीके की ये स्वतंत्रता है। देखेंगे इसमें विचार, विचार क्या है, यह आंतरिक एवं मानसिक क्रिया है, एवं मानसिक क्रिया है। ठीक, यह आंतरिक एवं मानसिक क्रिया है। कौन, विचार। फिर इसमें देखेंगे जिसका मतलब है किसी भी विषय पर चिंतन या मनन करना। ठीक, यह आंतरिक एवं मानसिक क्रिया है। किसी भी विषय पर चिंतन या मनन करने का काम मतलब स्वतंत्रता है। हमको स्वतंत्रता मिली हुई हमारे संविधान के द्वारा कि हम किसी भी चीज पर विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक, आंतरिक एवं मानसिक क्रिया किसी भी विषय पर चिंतन या मनन करना इसका है। आगे की तरफ देखेंगे हम, अभिव्यक्ति क्या चीज है, अभिव्यक्ति देखेंगे, यह एक बाह्य क्रिया है, यह एक बाह्य क्रिया है, बाह्य क्रिया है। फिर आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम, इसका अर्थ है विचार को प्रकट करना, ठीक, विचार को प्रकट करना। आगे की तरफ देखेंगे हम, ठीक, विश्वास में देखेंगे हम किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, ठीक, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना विश्वास है। आप किसी भी चीज में, किसी भी विषय को लेकर के आप उसमें विचार विमर्श, उसको स्वीकार धारण कर सकते हैं। आगे धर्म देखेंगे, धर्म किसी भी रिलीजन को मानना, किसी भी रिलीजन, हमने बताया था रिलीजन सुबह में पिछली कक्षा में, रिलीजन को मानना ही धर्म है। ठीक, उपासना इसका रिलीजन का अनुसरण करने की स्वतंत्रता। उपासना का मतलब है रिलीजन के अनुसरण करने की स्वतंत्रता हो, यानी आप पूजा पाठ करने की आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। आप किसी भी देवी देवता की, किसी भी धर्म को उपासना कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। फिर विश्वास की भी, अभिव्यक्ति की, विचार की 5 तरीके की स्वतंत्रताओं को हम लोगों ने देखा। ठीक, किसी भी तरीके के विचार क्या है, यह आंतरिक एवं मानसिक क्रिया है। किसी भी विषय पर चिंतन या मनन करना
ये आपकी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति यह एक बाह्य क्रिया है, विचार को प्रकट करना, ठीक। लेकिन हाँ कि आपकी किसी को इतना भी विचार नहीं अपना मतलब बोलना है, किसी को अपनी अभिव्यक्ति भी इतना नहीं देना, अपने मुख से इतना भी नहीं बोलना है कि किसी को मतलब कुछ हो जाए, उसके मान हानि हो जाए, ठीक ना। इसलिए व्यक्ति पर भी रोक लगाई गई है। विश्वास, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना ही विश्वास कहलाता है, ठीक। धर्म, किसी भी रिलीजन को मानना ही धर्म है। उपासना, रिलीजन का अनुसरण करने की स्वतंत्रता का क्या है, व्यवहारिक रूप है। तो हम लोगों ने देखा स्वतंत्रता, ठीक, न्याय और स्वतंत्रता। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें अगला समानता, समता, समानता और स्वतंत्रता जो शब्द ली गई है ये कहां से, फ्रांस की क्रांति की देन है, ठीक। फिर अगला आता है तीसरा, समानता। समानता, ठीक। सत्ता का जो स्रोत है यानी शासन का उद्देश्य क्या है, समानता। कितने तरीके की समानता देना, दो तरीके की समानता। पहला है प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। और दूसरा जो बात करता है, ये बात करता है अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करता है, ठीक। देखेंगे हम इसमें जो है प्रतिष्ठा की समानता में देखेंगे इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि स्थान में, अर्थ है कि किसी स्थान में, किसी स्थान में व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का स्थान, व्यक्ति का स्थान या हैसियत, या हैसियत उसकी धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान, जन्मस्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। सबको समानता के साथ देखा जाएगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा, देखा जाएगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रतिष्ठा की सत्ता, हमारा जो सत्ता का शासन का उद्देश्य है वो समानता की जो बात करता है, दो तरीके की समानता, पहला प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता में इसका अर्थ है कि किसी स्थान में व्यक्ति का जो स्थान है या हैसियत है किस किस आधार पर, धर्म पर, जाति पर या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा, ठीक। ये प्रतिष्ठा की समानता है। अवसर की समानता में हम देखेंगे इसका अर्थ है कि किताबों में सारी चीजें नहीं लिखी, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक। यानी प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तो समुदाय का, और इससे परिवार, तो जाकर के कहीं देश का विकास हो पाएगा ना। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे।
ये दो तरीके की समानता की बात करता है हमारा शासन का जो उद्देश्य, सत्ता का जो उद्देश्य है उसका। आगे की तरफ देखेंगे अगले शब्द के बारे में, व्यक्ति की गरिमा। 3 शब्दों के बारे में हम लोग देखे। अब देखेंगे व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। चौथा, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा के बारे में देखेंगे। इसका अर्थ है कि प्रत्येक, इसका अर्थ है कि प्रत्येक, इसका अर्थ है कि प्रत्येक, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय एवं मानवीय गरिमा से परिपूर्ण, गरिमा सम्मान होता है, गरिमा से परिपूर्ण, गरिमा का मतलब सम्मान, परिपूर्ण जीवन यापन, गरिमा से परिपूर्ण जीवन यापन प्रदान करना। यानी कोई भी व्यक्ति है उसका मानवीय जीवन गरिमा, मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन यापन होना चाहिए, प्रदान करना है। किसका? व्यक्ति की गरिमा का मतलब। आगे की तरफ देखेंगे अगले वर्ड के बारे में, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। अखंडता प्रदान करता है, इसको लिख लीजिएगा तब सही हो जाएगा, प्रदान वाक्य सही हो जाएगा, प्रदान करता है। ठीक, एकता और अखंडता लिखेंगे। एकता और, एकता और, एकता एक एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। मनोवैज्ञानिक संकल्पना का मतलब एक विचार है। ठीक, कैसे हम एकजुट रहेंगे, अलग रहेंगे, ये तो अपने विचार पर डिपेंड करता है। जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना। यानी राष्ट्र का एक कर्तव्य होगा कि एकता और अखंडता को बनाए रखे, अपने बीच जो एकता है उसको बनाए रखे। किसी भी क्षेत्र को, अखंडता का मतलब भारत संघराज्य का जो क्षेत्र है उसको किसी भी आधार पर खंडित न होने दे, यानी उसको विभाजित न होने दे, उसको अखंडता रखे, अछूड़ रखे, उसको बनाए रखे। आगे अगला वर्ड देखेंगे, इसमें हम इसी में अखंडता आगे देखेंगे। यहाँ नीचे इसी में स्टार बना कर लिखिएगा। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। भौगोलिक संकल्पना है। भौगोलिक संकल्पना है जिसमें, जिस संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि, इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग न हो। ठीक,
अखंडता जो है एक भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग इसे क्या हो, अलग न हो गया। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। हमने क्या देखा, जो एकता है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ठीक, जो जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना। लेकिन जो अखंडता है एक भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग कोई भी संघराज्य क्षेत्र कहीं से कटकर अलग नहीं होना चाहिए। आगे बंधुता, अगला वर्ड देखेंगे बंधुता। बंधुता 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 नंबर होगा 6वां। ठीक, बंधुता में देखेंगे इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि नागरिकों के बीच भाईचारा का होना है। भाईचारा का होना, नागरिकों के बीच बंधुता हो, भाईचारा का क्या हो, विकास हो, ऐसी संकल्पना अपनानी है। आगे की तरफ हम देखेंगे संविधान के जो लास्ट वर्ड मिलते हैं हमको, ठीक, कौन कौन से वर्ड हैं लास्ट में देखेंगे हम। अंगीकृत, 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 फिर आता है अधिनियमित, 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 फिर आता है आत्मार्पित, आत्मार्पित, आत्मा अर्पित, ठीक, आत्मार्पित। अब देखेंगे हम तीनों शब्दों के बारे में, तीनों का अर्थ क्या है। ठीक, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, ठीक, लागू करना, लागू करना। आत्मर्पित का मतलब होता है देश को सौंपना, देश को सौंपना, देश को सौंपना, देश को सौंपना। फिर हम कह सकते हैं इसमें हम भारत के लोगों ने, अब कह सकते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखेंगे आगे, स्वीकार किया किसको, संविधान को स्वीकार किया, हम भारत के लोगों ने स्वीकार किया। देश को सौंपा, देश को सौंपा, देश को सौंपा, सौंपा। किसने, 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 जवाब आता है किसने, तो उत्तर में देंगे हम भारत के लोगों ने, भारत के लोगों ने, लोगों ने, अर्थात, अर्थात भारत की जनता, भारत की जनता। यानी जनता क्या है, संविधान को लिखी और देश को स्वीकार की और लागू हुआ। ठीक, यही झलक दिखाती है, किस चीज की झलक दिखाती है, यही लिखेंगे, यही लोक प्रभुता, लोक प्रभुता का प्रमाण है, का प्रमाण है। ठीक, यही लोक प्रभुता का प्रमाण है कि लास्ट में कौन सौंपा देश को, हम भारत के लोगों ने, अर्थात कौन, जनता ने सौंपा।
यही लोक प्रभुता का क्या है, प्रमाण है। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तावना के सभी शब्दों को देखा जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, ठीक। और अब आगे की तरफ हम प्रस्तावना में अगली क्लास में देखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, ठीक। प्रस्तावना में जो मत दिए हैं कुछ विद्वानवेत्ता, मतलब जो संविधानवेत्ता रहे हैं, उन मतों को देखा जाएगा। बेहतरीन तरीके से पढ़िए आप। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।